आज की इस वीडियो में सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा। ठीक है, दशमलव कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये दशमलव संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप हमको गुणा आना चाहिए, तो ये दशमलव लेना हमको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं सवाल हल करूँगा। ठीक है, पहला दूसरा आगे और सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पहला सवाल हल करते हैं। यहाँ लिखा है 5.4 में किसका गुणा करेंगे? 3 का। ठीक है, तो 3 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो अभी हमको दशमलव को ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, तो पहले गुणा करते हैं, गुणा को ध्यान देंगे। 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे, कितना होगा? 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 की 2 लिखेंगे, हासिल 1 आएगा। ठीक है, अब 3 में किसका गुणा करेंगे? 5, यानी 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15 और हासिल 1 करके कितना हो गया? 16। ठीक है, कितना हो गया? 16। ठीक है, अब देखो हम 3 का लगातार गुणा कर लिए। 3 चौक 12, 12 की 2 हासिल 1 और 3 का गुणा 5 के साथ पढ़े थे, 3 पंचे 15 और 1 हासिल जोड़ दिए तो 16। ठीक है, अब दशमलव कैसे लेते हैं? ठीक है ना, अब दशमलव कैसे लेते हैं गुणा में सीखेंगे। दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1। तो यहाँ हम लोगों को जो उत्तर आया है उसमें इकाई से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ इकाई से शुरुआत करने वाला एक, एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो 1 यानी यहाँ दशमलव लगेगा। ठीक है, यानी इसका जो आंसर है वो कितना है? 16.2। ठीक, कितना है? 16.2। अब दूसरा सवाल का गुणा करते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल का गुणा करते हैं। देखो यह गुणा जो करेंगे 18.35 का गुणा 5 के साथ। ठीक है, तो हमको दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं ये सीख रहे हैं। ठीक है, तो 5, तो देखो गुणा जो करते हैं वो साधारण गुणा ही होता है। ठीक है ना, हमको लास्ट में उत्तर लिखते समय ध्यान देना है कि कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, तो यहाँ गुणा करते हैं। 5 का गुणा 5 के साथ पढ़ेंगे तो 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2। ठीक है, 5 के गुणा 3 के साथ करेंगे तो 5 दिया 15, 15 और 2 को जोड़ेंगे तो 15 2 17। ठीक है, 17 की 7 लिखेंगे, हासिल 1। ठीक है, अभी हमको दशमलव को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अभी हमको गुणा करना है। 5 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41, हासिल कितना आएगा? 4। ठीक है, 5 का गुणा 1 के साथ पढ़ेंगे तो 5 एकम 5 और हासिल 4 को जोड़ देंगे तो 9। ठीक है, अब देखो इसका जब आंसर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो यहाँ दशमलव के बाद कितना संख्या है? 2। तो ये जो आंसर आया है उसमें, ठीक है, इस आंसर में ध्यान रखना कि यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या यानी 1 2, यानी यहाँ हमको दशमलव यहाँ लगाना है, तो इसको कितना पढ़ेंगे? 91.75। ठीक है, आगे और गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे, तीसरा सवाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ गुणा करेंगे। यहाँ 3.7 का गुणा 2.6 के साथ। ठीक है, तो हम जो गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। अभी हमको दशमलव को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो 6 का गुणा 7 के साथ पढ़ेंगे। 6 का गुणा 7 के साथ पढ़ेंगे तो 6 सत्ते 42, 42 की 2 हासिल 4। 6 का गुणा 3 के साथ पढ़ेंगे तो 6 तिया 18, 18 और 4 जोड़ेंगे तो 22। ठीक है, तो यहाँ एक संख्या के बाद कट लगाएंगे गुणा के हिसाब से। ठीक है, अब 2 का गुणा करेंगे। 2 सत्ते 14, 14 की 4। ठीक है, 14 की 4 हासिल 1। ठीक है, ये हो गया, तो हासिल 1 और 2 का गुणा 3 के साथ पढ़ेंगे तो 2 तिया 6 और हासिल 1 को जोड़ देंगे तो 7। ठीक है, अब देखो यहाँ जोड़ना होगा, गुणा में क्या करते हैं? जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ जोड़ देंगे तो 2 की 2
2 और 4 जोड़ेंगे तो 6, 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर, अब देखो ये दशमलव के बाद कितना संख्या है जी। देखो इधर दशमलव के बाद एक संख्या, इधर दशमलव के बाद एक संख्या, यानी कुल टोटल दशमलव के बाद कितना संख्या, 2, 1 और 2। तो यहाँ लिखेंगे 9, 6, 2, यानी ये हमारा उत्तर है ना। तो अब देखो दशमलव के कितना संख्या के बाद लेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 2, 1 2, यानी 9.62 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे और गुणा करते हैं। ठीक है, अब चौथा सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो 4 का गुणा पहले 7 के साथ, यानी ये कितना लिखा है, 1.17 में गुणा करेंगे 3.4, यानी 4 का गुणा पहले साथ करते हैं। ठीक है, तो 4 का गुणा 7 के साथ पढ़ेंगे कितना हुआ, 4 सत्ते 28, हासिल कितना आएगा 2। ठीक है, 4 का पहाड़ा 1 के साथ पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, हासिल 2 को जोड़ देंगे तो 6। ठीक है, 4 का पहाड़ा 1 के साथ पढ़ेंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, आगे कोई संख्या नहीं तो 4। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कट लगा देते हैं। ठीक है, 3 का पहाड़ा 7 के साथ पढ़ेंगे तो 3 सत्ते 21, 21 की 1 हासिल 2। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा 1 के साथ पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 और 2 हासिल जोड़ देंगे तो 5। ठीक है, 3 का पहाड़ा 1 के साथ पढ़ेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, गुणा में जोड़ते हैं, 8 की 8, 6 1 जोड़े तो 7, 4 और 5 जोड़े तो 9 और ये 3 की 3। ठीक है, अब देखो इसको, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं आंसर। ये लिखेंगे 3, 9, 7, 8। ठीक है, अब ध्यान देना है दशमलव कैसे लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं दशमलव वाला गुणा। ठीक है, तो देखो इधर दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2, यानी 2 संख्या, और इधर कितना है 1, यानी कुल टोटल कितना है 1 2 3, यानी 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3, यानी दशमलव यहाँ लगाएंगे। ठीक है ना, तो इसको पढ़ेंगे 3.978। ठीक है, इस प्रकार पढ़ते हैं और गुणा करते हैं। ठीक है, आगे और गुणा करेंगे, पांचवा सवाल गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो हमको जैसे पहले गुणा किए वैसे ही गुणा करेंगे। ठीक है, 45.30 गुणा 2.5 के साथ, तो पहले 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 का गुणा शून्य के साथ तो 5 शून्य शून्य। ठीक है, 5 का गुणा 3 के साथ तो 5 दिया 15, हासिल 1। ठीक है, 5 का गुणा 5 के साथ पढ़ेंगे, 5 का गुणा 5 के साथ तो 5 पंचे 25, और एक हासिल जोड़ दिए तो 25 और 1 कितना होगा 26, 26 की 6 हासिल 2। अब 5 का गुणा 4 के साथ पढ़ेंगे तो 5 चौक 20 और 2 को जोड़ दोगे तो 22। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 का भी गुणा करना है, यानी यहाँ पर कट का निशान डाल देते हैं, पहला संख्या नीचे। अब 2 का गुणा शून्य के साथ पढ़ेंगे तो 2 शून्य शून्य। ठीक है, 2 का पहाड़ा 3 के साथ पढ़ेंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, 2 का पहाड़ा 5 के साथ पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10, हासिल कितना आएगा 1। 2 का पहाड़ा 4 के साथ पढ़ेंगे तो 2 चौक 8, हासिल 1 जोड़ देंगे तो 9। ठीक है, गुणा में जोड़ते हैं, शून्य 5 6 6 को जोड़ेंगे तो 12 की 2 हासिल 1, 2 और 1 जोड़ दें तो 3, 9 और 2 कितना होगा 11। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो आंसर में दशमलव कैसे लिखेंगे। ठीक है, आंसर लिख लेते हैं 11 3 2 5 0। ठीक है, तो देखो दशमलव कैसे लेते हैं, दशमलव के बाद कितना संख्या 1 2, इधर कितना 1, यानी कुल टोटल कितना हुआ 1 2 3, यानी 3 संख्या के बाद दशमलव लेना है, 1 2 3। ठीक है,
तो इसका आंसर और कैसे लिख सकते हैं, 11,113.25, ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। छठवां नंबर का सवाल हल करेंगे, दशमलव वाला, ठीक है। तो यहाँ हल करते हैं। अब देखो 5 का पहाड़ा किसके साथ पढ़ेंगे, 7 के साथ, तो 5 सत्ते 35, ठीक है, और हासिल कितना आएगा, 3। अब 5 का गुणा शून्य के साथ करेंगे तो 5 शून्य शून्य, और ये हासिल 3 को जोड़ेंगे, 3 और शून्य जोड़ेंगे तो 3, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा 5 के साथ पढ़ेंगे तो 5 पंचे 25, 25 अब पूरा लिखाएगा क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक है, पूरा लिख दिए। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, ठीक है। 2 का पहाड़ा शून्य के साथ पढ़ेंगे, 2 शून्यम शून्य, शून्य हो गया, और 1 हासिल जोड़े तो शून्य में 1 जोड़े तो 1, ठीक है। 2 का पहाड़ा 5 के साथ पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखो 3 संख्या है, यानी 4 का भी गुणा करेंगे तो एक संख्या के नीचे फिर कट लगाएंगे। अब 4 का पहाड़ा 7 के साथ पढ़ेंगे तो 4 सत्ते 28, 28 की 8 हासिल 2, ठीक है। 4 का पहाड़ा शून्य में पढ़ेंगे तो किसी भी संख्या के साथ पहाड़ा पढ़ो शून्य शून्य हो जाते हैं, यानी 4 का पढ़ते हैं तो शून्य हो गया, और शून्य में हासिल 2 जोड़े तो 2, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा किसके साथ पढ़ना है, 5 के साथ, ठीक है। तो 4 पंचे 20, आगे कोई संख्या नहीं तो पूरा कंप्लीट लिखेंगे 20, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, 5 की 5, 3 और 4 कितना होता है 7, 5 और 1 जोड़े तो 6, और 8 जोड़े तो 14, ठीक है, हासिल 1, 2 और 2 4, हासिल 1 जोड़े तो 5, 1 में शून्य जोड़ेंगे तो 1 की 1, 2 की 2, ठीक है। अब देखो इसका जब आंसर लिखेंगे तो इसी आंसर को दोबारा मैं लिखता हूँ, ठीक है। कितना है, 2 1 5 4 7 5, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब दशमलव कैसे लेंगे, देखो इधर दशमलव के बाद कितना संख्या, 1 2, यानी 2 संख्या है। इधर कितने दशमलव के बाद 1 2, यानी कुल टोटल कितना हो, 1 2 3 4, यानी 4 संख्या है, ठीक है ना। 4 संख्या के बाद दशमलव लेंगे, 1 2 3 4, यानी यहाँ दशमलव लेंगे तो इसको, इसका कैसे लिखते हैं, 21.54, ठीक है। जब भी उत्तर आता है तो उसमें 21.54 इसलिए लिए दशमलव के बाद 2 संख्या को दर्शाते हैं, ठीक है ना। बाकी बहुत सारा होता है लेकिन हम लोग 2 संख्या को दर्शाते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने गुणा किए, तो बिल्कुल आप लोगों को ये दशमलव वाला गुणा समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।